नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार 26 फरवरी को रिटायर्ड जजों की पेंशन को लेकर चिंता जाहिर की है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में जिला जजों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायिक अधिकारियों को 20 से 30 साल की सेवा देने के बाद इतनी कम पेंशन क्यों मिलती है। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे पर न्याय संगत समाधान तलाशने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल कटर मणि की सहायता मांगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि रिटायर जिला न्यायिक अधिकारियों को 19,000 20,000 रुपए की पेंशन मिलती है। बेंच ने कहा, रिटायर जजों को लंबी सेवा के बाद 19-20 हजार रुपए की पेंशन मिल रही है, उनका गुजारा कैसे होगा। यह ऐसा पद है जहां आप कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। आप अचानक वकालत के पेशे में नहीं जा सकते और 61-62 साल की उम्र में हाईकोर्ट जाकर वकालत शुरू नहीं कर सकते। विषय में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वकील के परमेश्वर ने सुनवाई के दौरान कहा कि जजों की न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पेंशन आवश्यक है। देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में रूपता बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले न्यायिक अधिकारियों के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के अनुरूप वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 2 न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के शासन में आम लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यायिक स्वतंत्रता को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब न्यायाधीश वित्तीय गरिमा की भावना के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2016 तक अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया है, लेकिन न्यायिक अधिकारियों से संबंधित इसी तरह के मुद्दे इसके 8 साल बाद भी अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर जजों की पेंशन को लेकर चिंता जाहिर की है, अब आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट नवाज के साथ।